ऑलराइट, हेलो यूट्यूब। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो एक सॉलिड लेग वर्कआउट होने वाला है। बहुत ही इंटेंस होगा जैसे कि आप देखोगे। और अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी वार्म अप, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। गाइस, याद रखना कि किसी भी लेग वर्कआउट या किसी भी वर्कआउट चालू करने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप वार्म अप करोगे उतना आपके मसल्स में ब्लड फ्लो होगा, उतना आपकी बॉडी इंजरी प्रोन होगी। आई एम सॉरी, इंजरी प्रोन नहीं होगी। एंड उतना आपको एक बेटर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। आप खुद नोटिस करोगे कि आपने काफ़ी वार्म अप करने के बाद आप वर्कआउट में फ़र्क आप खुद देखोगे।
ऑल राइट, सो वार्म अप ख़त्म हो चुका है और वी आर गोना स्टार्ट आवर फर्स्ट वॉकिंग सेट। स्क्वाट से चालू करेंगे, देन मे बी विल सी फ्रंट स्क्वाट्स अगर हो सके तो मारेंगे, देन विल मूव ऑन टू लेग प्रेस। इधर मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा हूँ, दैट्स इट।
ऑलराइट, सो ये जो मेरा सेट है, मैं मॉडरेटली हैवी जा रहा हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा बिकॉज़ आई नो सब बोलेंगे कि इतना लाइट वेट है, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी हैवी है। सो मैं सारे सेट्स नहीं दिखा पाऊँगा इसमें बिकॉज़ वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है और लंबा हो सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ जो मुझे ऐसा लगता है कोई कि जो सेट्स दिखाने चाहिए मैंने सिर्फ वही दिखाया है। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, लोग स्क्वाट्स पे बहुत ज़्यादा हैवी जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन से अपना सेट नहीं कर पाते हैं। और आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेट्स मैटर नहीं करते। आपको जो वेट कंट्रोल आप कर सके उतना वेट लेके आप सेट करो, आपका फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए। एंड ज़्यादा हैवी नहीं जाना बिकॉज एट द लास्ट बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अबाउट द वेट, इट इज़ अबाउट हाउ यू डू द वेट्स। ऑलराइट, सो स्क्वाट्स ख़त्म हो चुके हैं, वी आर मूविंग टू लेग प्रेस। यहाँ पे गाइज मैं आपको एवरी एक्सरसाइज मैं आपको मेरा एक लाइटेस्ट सेट दिखाऊंगा और एक हैवीएस्ट सेट दिखाऊंगा बिकॉज हो क्या रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है आई थिंक, और मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। सो लेट्स गो। ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो मैं सेट मार रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपने जो दोनों फीट से वो काफ़ी क्लोज रखे हुए हैं। गाइज लेग प्रेस पे ऐसा है कि लेग प्रेस का जो जहाँ पे फीट रखते हैं वो एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आपका जो लेग्स के मसल्स है, आपका जो लेग डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप सेट किस तरीके से मार रहे हो, आपका फुट प्लेसमेंट किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपना जो फीट्स है वो काफ़ी क्लोज रखे हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो आउटर क्वाड्स का स्वीप है लेग्स का, मैं वो वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर आपके लेग्स प्लेटफॉर्म पे काफ़ी हाई रखते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग्स और आपके ग्लूट्स ये सब वर्क होंगे, और अगर आप अपना फीट अगर लेग प्रेस के सबसे लोअर साइड पे रखते हो तो आपका जो जिसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप और आपका फ्रंट क्वाड्स वो वर्क होंगे। अभी जैसे कि आप अगर अपने लेग्स वी एंगल में रख रहे हो, जैसे आपका जो फिंगर्स एरिया है वो बाहर और आपका जो टो एरिया है वो अंदर वी एंगल में, तो आपका जो इनर पार्ट है आपका जो क्वाड्स का वो वर्क होंगे। तो गाइज़ मैटर करता है कि आपका फुट प्लेसमेंट कौन से तरीके से है, आप क्या वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कौन सा मसल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको आपके लेग्स के ईच एंड एवरी मसल्स आपको प्रॉपर तरीके से डेवलप चाहिए होंगे तो आपको ये सब ट्रिक्स एंड टर्न्स याद रखने ही होंगे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े इफ़ेक्ट करते हैं।
ऑलराइट, सो लेग प्रेस हो चुका है और वी आर गोना डू नाउ लाइंग हैमस्ट्रिंग्स। अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैं पहले सिंगल लेग कर रहा हूँ और देन मैं डबल लेग करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप दोनों लेग से कोई वर्कआउट करते हो तो आपका जो डोमिनेंट साइड होता है, फॉर एग्जांपल डोमिनेंट लेग होगा, जैसे राइट होगा, लेफ़्ट होगा, वो डोमिनेंट लेग पूरा वेट अपने ऊपर पुट ऑन करेगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट आप सिंगल लेग्स करो, दोनों मसल्स को, दोनों लेग्स को इक्वली एक्टिवेट करो एंड देन गो फॉर डबल लेग्स। Strong boy. He is very strong boy. ओके, सो हमारा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स ख़त्म हो चुका है और वी विल मूव ऑन टू स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, आई बिलीव इट इज़ कॉल्ड। मुझे ठीक से नाम नहीं पता है। ये एक्सरसाइज है वो काफ़ी अंडररेटेड एक्सरसाइज है, मैंने ज़्यादा लोगों को करते देखा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज़ द सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स। आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो सकते हैं ये एक्सरसाइज में। एंड आप इसे दोनों टाइप से कर सकते हो, बारबेल और डम्बल्स। मैं दोनों करता हूँ, बारबेल एंड डम्बल्स, और अभी मैं जो कर रहा हूँ डम्बल कर रहा हूँ, लेकिन आई फील मुझे डम्बल्स में ज़्यादा स्ट्रेच फील होता है। ऑलराइट, तो लंजेस की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं जो अपने लंजेस है वो एंडिंग्स में रखना पसंद करता हूँ, बिकॉज़ आई बिलीव कि लंजेस ओवरऑल लेग डेवलपमेंट के लिए जो वर्कआउट होता है, और जब मेरे क्वाड्स और मेरे हैमस्ट्रिंग ये अगर वर्कआउट्स ख़त्म हो जाते हैं, तब मैं अपना अगर लंजेस करता हूँ तो मेरे लेग्स ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं।
ओके, सो लेग एक्सटेंशंस की तरफ आते हैं। और जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था फीट प्लेसमेंट्स की, तो एक्सटेंशंस पे भी फीट प्लेसमेंट्स काफ़ी मैटर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो अपने पैर है, अपने फीट मैंने ऊपर की तरफ रखे हैं, सीलिंग की तरफ। अगर वैसे आप करते हो तो आपका जो अपर क्वाड्स है, जहाँ से आपका क्वाड्स चालू होता है, क्वाड्स फीट चालू होता है, वहाँ पे आपको प्रेशर आएगा, वो मसल एक्टिवेट होता है। और अगर जैसे आप अपना जो फीट है वो सामने की तरफ डायरेक्ट करते हो तो आपके लोअर क्वाड्स डेवलप होते हैं। और अगर आप अपने जैसे अगेन आप अपने जो फीट है वो वी एंगल में रखते हो तो आपका जो टीयर ड्रॉप होता है, जो इनर क्वाड जिसको बोलते हैं, वो डेवलप करने में मदद करता है। और अगर आप अपने फीट बहुत क्लोज रखते हो और स्ट्रेट रखते हो तो आपका जो आउटर स्वीप है वो डेवलप करने में आपको मदद होगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना होता है अगर आपको ओवरऑल लेग मसल्स अच्छे से डेवलप करने हैं तो। ओके, सो दैट्स डन विद द एक्सटेंशंस। अभी आते हैं ग्लूट्स की तरफ। एक्चुअली ये मशीन काफ़ी जिम में अवेलेबल होती नहीं है, ये जिम में अवेलेबल है। ये कंपलसरी नहीं है, आपको मशीन की ज़रूरत है आपके ग्लूट्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपका लेग वर्कआउट में आप जो स्क्वाट्स करते हो, आप लंजेस करते हो, आप हैमस्ट्रिंग करते हो, आपका ग्लूट्स वैसे भी वर्क होता रहता है। स्पेशली अगर आपके जिम में ग्लूट्स मशीन है तो आई वुड सजेस्ट आप ग्लूट्स एटलीस्ट 1 2 3 सेट तो कर ले अपने लेग्स वर्कआउट के बाद। आपके ग्लूट्स डेवलप करने में काफ़ी मदद हो जाती है। ऑलराइट, सो आई थिंक हमारा वर्कआउट जो है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ चुका है। और मैं ये लास्ट काफ्स के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। और हाँ, काफ्स के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि मेरे काफ्स डेवलप नहीं होते। मैं बहुत कुछ करता हूँ अपने काफ्स के लिए, रोज़ वर्कआउट करता हूँ काफ्स का, रोज़ काफ्स ट्रेन करता हूँ, ये वो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा कोई मसल बॉडी में होता नहीं है जो डेवलप नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी में मसल है ही नहीं, अगर मसल है तो वो डेवलप होगा। और आपको ये जानना होगा कि आपका वो मसल है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो, आप उसे मे बी ओवर ट्रेन कर रहे हो, मे बी अंडर ट्रेन कर रहे हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पर्टिकुलर मसल है वो कौन से एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपने ये जान लिया तो आपका मसल 100% डेवलप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर मी, मेरे लिए मेरा काफ जो है वो बॉडी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। और मैं भी वही सोचता था कि मेरे को इसको डेवलप करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ। तो मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया था। मैंने काफ को रोज़ ट्रेन करना मैंने चालू कर दिया था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, मेरा प्रोटोकॉल ये है, मैं काफ को वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ। और मैं काफ़ी हैवी ट्रेन करता हूँ मेरे काफ्स को, क्योंकि मैंने ये जाना है कि मेरे काफ्स जो है वो काफ़ी हैवी ट्रेन करने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। और वीक में अगर मैं उसको और मेरे बॉडी का टेंडेंसी ये है कि नॉट इवन काफ्स, मेरे बॉडी का जो मसल्स है, अगर मैं वीक में उसको 2 बार ट्रेन करूँ तो वो अच्छे खासे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप देखो कि आपके बॉडी के पर्टिकुलर मसल अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, और आप अलग अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखो। ओके, सो दैट्स अ रैप। मेरा लेग वर्कआउट है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने इसके बाद 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग की। और आपको अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक को ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ। और ओके, हैव अ गुड डे।